मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है? एक सीवियर और पर्सिस्टेंट मेंटल इलनेस है जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है पर्सन के मूड को, कॉग्निशन को, बिहेवियर को और उसके ओवरऑल डेली फंक्शनिंग को। अनलाइक नॉर्मल फीलिंग्स होती है सैडनेस की, वैसा नहीं है जो कि टेम्पररी होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक होती है। लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वो कैरेक्टराइज होता है प्रोलॉन्ग एपिसोड्स ऑफ डीप डिस्पेयर होता है, उनको बहुत ज़्यादा गहरा दुःख होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है डेली एक्टिविटीज में, उनको कोई मजा नहीं आता, पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, और इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, और वो प्लेजर को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, खुशी महसूस ही नहीं कर पाते। दिस डिसऑर्डर कैन डिस्टर्ब पर्सनल रिलेशनशिप्स, वर्क प्रोडक्टिविटी और फिजिकल हेल्थ, मतलब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर देता है, ऑफन रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूरी है। फिर अकॉर्डिंग टू DSM-5 के हिसाब से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है डायग्नोस किया जाता है जब पर्सन जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो एटलीस्ट 2 वीक तक एक्सपीरियंस करे और उसकी जो सिम्टम्स जो है उसको सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इंपेयरमेंट कॉज कर रहे हो। 4 सिम्टम्स क्या है? मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 5 फॉलोइंग सिम्टम्स। ये 5 सिम्टम्स में से एक तो होना ही चाहिए और एक जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो या तो डिप्रेस मूड एकदम होना चाहिए या तो फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है, और बाकी जो है वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए इसमें से, ठीक है। तो डिप्रेस मूड मोस्ट ऑफ द डे नियरली एवरी डे, है ना, ये पहला। फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज, है ना, इंटरेस्ट खो देना। फिर तीसरा सिग्निफिकेंट वेट लॉस और गेन, एकदम वेट बढ़ जाना या तो कम हो जाना, ठीक है, मतलब 5% ऑफ बॉडी वेट में चेंजेस आते हैं 1 मंथ के अंदर या फिर चेंजेस इन एपेटाइट में भी चेंजेस हो सकते हैं। फिर स्लीप डिस्टर्बेंसेस, या तो इनसोम्निया मतलब कि नींद आती ही नहीं, या तो हाइपरसोम्निया की बहुत ज़्यादा यारी। फिर साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन, मीनिंग इधर एक्सेसिव रेस्टलेसनेस हो रहा है या तो फिर स्लो फिजिकल मूवमेंट्स हो गए। फिर फैटिग और लॉस ऑफ एनर्जी ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना, थक जाना, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर लेना। फिर फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव गिल्ट होना, है ना, बहुत ज़्यादा वर्थलेस फील करना, एक्सेसिव गिल्ट होना किसी बात का जो कि इरेशनल होता है ना। फिर डिफिकल्टी थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, है ना, सोच नहीं पाना, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, ये सब। फिर रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइड अटेम्प्ट्स, है ना, तो थॉट्स ऑफ डेथ आना, फिर सुसाइडल आइडिएशन होना, सुसाइड अटेम्प्ट्स आना, ये सब। फिर स्पेसिफायर एंड सब टाइप्स ऑफ एमडीडी, क्या है एमडीडी जो प्रेजेंट होता है डिफरेंट स्पेसिफायर्स के साथ जो क्लिनिशियंस को मदद करता है कि वेरिएशन ऑफ सिम्टम पैटर्न समझ पाए वो। तो एमडीडी विद मेलनकॉलिक फीचर्स में क्या होता है? सीवियर लॉस ऑफ प्लेजर होता है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, एक्सेसिव गिल्ट होता है। एमडीडी विद साइकोटिक फीचर्स में क्या होता है? उनको डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं और मूड कॉन्ग्रुएंट जो होता है मतलब बिलीविंग वन इज कर्स्ड और अनवर्थी, है ना, ऐसे मूड पे रहना, है ना, बहुत कर्स्ड है तो अनवर्थी फील करना। फिर एमडीडी विद अटिपिकल फीचर्स क्या है? मूड रिएक्टिविटी, मूड टेम्पररी इंप्रूव करता है, रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव इवेंट्स, या तो एक्सेसिव स्लीप या तो इंक्रीज एपेटाइट। फिर एमडीडी विद कैटाटोनिक फीचर्स में क्या होता है? सीवियर डिस्टर्बेंसेस इन मूवमेंट इंक्लूडिंग इमोबिलिटी, एक्सेसिव पर्पसलेस एक्टिविटी और रेजिस्टेंस टू इंस्ट्रक्शंस। एमडीडी विद सीजनल पैटर्न क्या है? डिप्रेसिव एपिसोड जो है ऑकर होते हैं स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर में ही, यूजुअली विंटर में, विद फुल रिमिशन इन स्प्रिंग और समर, है ना। फिर एपिडेमियोलॉजी और प्रीवेलेंस क्या है? एमडीडी जो है वर्ल्ड का कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है एक। फिर स्टडी एस्टिमेट करते हैं कि लाइफ टाइम प्रेवलेंस इसका अराउंड 17% है और एनुअल प्रेवलेंस इसका 7% है। तो डिसऑर्डर जो है ट्वाइस कॉमन वुमेन में है एज इन मैन, लाइकली ड्यू टू बायोलॉजिकल, हार्मोनल, सोशल कल्चरल फैक्टर्स। डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, एमर्ज करता है लेट एडोलेसेंस में और अर्ली एडल्टहुड में। सर्टेन पॉपुलेशन जो है इंक्लूड करते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, पीपल एक्सपीरियंसिंग क्रोनिक स्ट्रेस एंड इंडिविजुअल्स विद ट्रॉमेटिक पास्ट जिनको हायर रिस्क होता है। रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेस क्या है? एमडीडी एक मल्टी फैक्टरल डिसऑर्डर है, मतलब कोई एक चीज़ से नहीं होता बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स से एमडीडी हो सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या होता है? ट्विन स्टडीज बताते हैं कि 30 to 40% ऑफ डिप्रेशन केसेस जो हेरिडिटरी होते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन रहता है और इंक्रीज करता है लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग द डिसऑर्डर। फिर न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस क्या है? लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्राइन एंड डोपामाइन डिस्टर्ब करता है मूड रेगुलेशन। फिर हार्मोनल डिसरेगुलेशन मतलब क्या? ओवर एक्टिविटी ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, जिसमें ओवर एक्टिविटी होने की वजह से फिर एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है उसकी वजह से फिर एमडीडी होता है। फिर साइकोसोशल स्ट्रेसर्स क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, सोशल आइसोलेशन एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो ट्रिगर करती है डिप्रेसिव एपिसोड्स। कॉग्निटिव वल्नरेबिलिटीज क्या है? नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होना, सेल्फ ब्लेम करना, लो सेल्फ एस्टीम कंट्रीब्यूट करता है डिप्रेशन का डेवलपमेंट। बाकी का अगले पार्ट में।